वेलकम टू नोजल इंग्लिश स्किल। आज जो सेंटेंस यहाँ पे दिया जा रहा है वो ऐसे सेंटेंसेस है जो देखने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो कैसे बनेगा, हम सभी टोटल सेंटेंस को यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंसेस अगर टेंस से रिलेटेड है या फिर अगर सिंपल सेंटेंस है तो फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो हम वन बाय वन करके इसको हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ आपके सामने है, मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ, जस्ट लाइक इमेज कीजिए, आप बता रहे हैं कि मैं बैठा हूँ। मीन्स आपका जो भी अभी एक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि कंटिन्यूअस में है। आप बैठे हैं और अभी भी आप क्या है, बैठे हैं। तो भले ही आप अगर इसके टेंस की पहचान के थ्रू आप देख रहे होंगे तो आप बता रहे होंगे कि इसमें तो रहा रहे रहे हम पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस होता है फ्यूचर आता है, लेकिन इसमें तो वो है नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपका पहचान वैसे नहीं हो फिर भी बहुत ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनती है। तो यहाँ पे वैसा नहीं दिया गया, मैं बैठा हूँ एक्शन आपका अभी भी कंटिन्यू है, इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सेंटेंस होता है। तो और इसे हम ट्रांसलेट करेंगे मैं के लिए आई कंटिन्यूअस में जाएगा, इसलिए आई के साथ एम पर मिक्स करेंगे। मेन मतलब आपका यहाँ पे बैठना है, बैठना मतलब क्या हो जाएगा, सीट में आने लगाकर हम करेंगे सीटिंग, मींस आई एम सीटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ, अब इसका रिकॉग्नाइज हम देखते हैं। तो रिकॉग्नाइज क्या है इसका, कि क्रिया के अंत में ता लगा हुआ है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए आप इसे सिंपल बनाएंगे आई सीट। आई सीट इसमें इसलिए बना क्योंकि ता लगा हुआ है, इसलिए आप इसे बता दें। इसमें एक्शन आपका कंटिन्यू था। नेक्स्ट मैं बैठ रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए मैं बैठ रहा हूँ और इसमें रहा हूँ लगा हुआ है, मींस ये कंटिन्यूअस बता रहा है कि आप जो बैठे हैं अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे और सीटिंग का यूज करेंगे। आई एम सीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैं 2 दिनों से बैठा हूँ। मैं तो बैठा हूँ बट कितने दिनों से बैठा हूँ, 2 दिनों से बैठा हूँ। अब आप बैठे हैं तो ये तो कंटिन्यूअस आपको दिखा रहा है कि आप कंटिन्यू में बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ आपको क्या दिखा रहा है, बैठे दिखा रहा है। तो थोड़ा सा आप रिमेम्बर कीजिए, जब भी कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूटी को दिखाता हो और साथ में आपका टाइम दिया जाता है तो वो आपका टेंस की कौन सी कैटेगरी का होता है, वो टेंस की जल्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट होगा, मैं 2 दिनों से बैठा हूँ, एक्शन आपका कंटिन्यू है और टाइम दे दिया है इसलिए। इसका ट्रांसलेशन देन क्या हो जाएगा, आई के साथ आपका क्या यूज होना चाहिए, हैज का यूज किया जाता है। उसके बाद बीन का यूज करें, आई हैव बीन, बैठा हूँ मैं हर सीटिंग। कब से बैठा हूँ, 2 दिनों से। अब से आगे से कि हम लोग पढ़े हैं क्या फोर और सिक्स का यूज किया जाता है, तो अनिश्चित जहाँ पे टाइम होता है वहां पे हम फोर का यूज करते हैं। देखिए फोर आ गया, कितना दिन, 2 दिन से, 2 डेज। अब यहाँ पे मालूम है 2 दिन से कब से बैठा है, वो आपका गारंटी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका इस टेंस में ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है, मैं 2 दिनों से बैठ रहा हूँ। मैं 2 दिनों से बैठ रहा हूँ। अब इसमें देखिए आपका जो पहचान है टेंस का वो इसमें क्लियर हो रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्लस में आपका टाइम दे दिया तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब कि सेम ट्रांसलेशन आपका होगा दिस वन, इसी के जैसे इसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई हैव बीन सीटिंग फॉर 2 days। ओके, तो ये दोनों आपका सेम होगा बट हिंदी का जो इसका मींस डिफरेंस है वो थोड़ा अलग है, बाकी टोटल सेम है। नेक्स्ट
मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। आ जाइए फ्यूचर में, गा दे गी लगा रहे तो आपको यूज करना है, वी का यूज करना है, शेप का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर सब्जेक्ट अब तक आपने पढ़ा होगा कि आई और वी, आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ जो है वह हेल्पिंग वर्ब सेल्फ यूज किया जाता है। तो गाइस आज से आप इस चीज को रिमूव कर दीजिए। अब आपको ना फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट का अगर यूज करना है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लाना है तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप हमेशा वी का यूज कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं मीन्स आई आ जाएगा, ये सिंपल फ्यूचर का है। आई के साथ हम सेल का यूज नहीं बल्कि वी का यूज करेंगे, आई विल सीट। विल लग गया तो मैं घर का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आई विल सीट, मैं बैठूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं बैठता रहूंगा, मैं बैठता रहूंगा। ये फ्यूचर का बात कर रहा है, फ्यूचर में कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि आप फ्यूचर में बैठेंगे और उस समय आप बैठते रहेंगे, उठेंगे बिल्कुल भी नहीं, बैठते रहेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। इसमें हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, आई विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग आ गया, और जब बी यूज हो गया देन हमें मेन वर्ब का फॉर्म को यूज करना है सीटिंग। तो मैं बैठता रहूंगा, आई विल बी सीटिंग। मैं खड़ा होता रहूंगा, इसका आप इसी तरह से ट्रांसलेट करें, नहीं करते, मैं बैठता ही रहूंगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा सेंटेंस में जो है वो आपको मीन्स जो निश्चित चीजें का जो बताना चाह रहा है कि मैं जो बैठूंगा वो बैठता ही रहूंगा, उठने का नाम मैं लूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो गाइस ये सेंटेंस में आपके लिए यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आप इसे सही और परफेक्ट ट्रांसलेशन करके हमें दिखाएं और कमेंट करें। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।